272 के जादुई आंकड़े के लिए दिल्ली का योगदान भले ही बस 7 सीटों का हो, लेकिन दिल्ली की जीत के अलग मायने हैं। इस बार बीजेपी हर हाल में दिल्ली की बागडोर थामना चाहती है और इसलिए दिल्ली वालों के लिए जारी किया गया है पूरे देश से अलग घोषणा पत्र। दिल्ली के लिए बीजेपी का खास घोषणा पत्र, जिसमें वो सारे मुद्दे भी खास तौर पर रखे गए हैं जिसकी वजह से 15 साल बाद हाथ में आई सत्ता फिसल गई थी। दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद और केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला काम हम लोग करने वाले हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम मांग करेंगे और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। घोषणा पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जनता को जिन सुविधाओं की आदत पिछले 3 महीने में हो गई थी उसे पूरा कर दिया जाएगा। एक एक कर देखिए दिल्ली पर ये खास मेहरबानी के वादे क्या क्या हैं। सबसे पहले बिजली। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि बीजेपी सत्ता में आई तो बिजली 30% सस्ती कर दी जाएगी। इसके अलावा बिजली कंपनियों को आरटीआई और सीएजी ऑडिट के दायरे में करने का वादा भी किया गया है। महंगाई कम करने के लिए भी 30 दिन का वक्त मांगा गया है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा भी जोर शोर से रखा गया है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसा बोर्ड के गठन की भी बात की गई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर बढ़ते हमले का भी ध्यान रखा गया है और उनके लिए खास तौर पर सुरक्षा की बात कही गई है। कमजोर वर्गों के लिए आवास, मुफ्त जेनरिक दवाई और यमुना की सफाई का जिक्र भी घोषणा पत्र में किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों का स्वाभिमान की रक्षा और नौजवानों के लिए नौकरियां और उनके बेटर फ्यूचर के लिए काम, उनके लिए जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले उनके लिए बेटर कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए नंबर्स इत्यादि, और जो दिल्ली में जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी के अंदर जिनके एडमिशन्स के लिए वो हरेसमेंट पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, ये सब प्रायोरिटी एरियाज है। तय है कि बीजेपी इस बार किसी तरह का कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती। इसीलिए बिजली, महंगाई से लेकर यमुना की सफाई तक हर मुद्दे पर दिल्ली वालों को खास तवज्जो दी गई है। चाहे बात शिक्षा की हो या फिर स्वास्थ्य की, चाहे 30% सस्ती बिजली की हो या फिर पीने के पानी की, किसी भी मामले में बीजेपी का ये घोषणा पत्र विधानसभा चुनावों के घोषणा पत्र से अलग नहीं है। इसे दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनावों के घोषणा पत्र के आधार पर ही बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक।